मित्रों, राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र में शनि और गुरु का ट्रांजिट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि का एक राशि पर 2.5 वर्ष तक चलता है और गुरु भी आपका लगभग 1 वर्ष चलता है और सबका सबसे ज़्यादा गोचर में इन्हीं दोनों ग्रहों का प्रभाव होता है। आपने देखा होगा कि शनि को दंडाधीश कहा जाता है, न्यायाधीश। लेकिन YouTube में आप ये वीडियो देखेंगे कि चाहे जिस लग्न और राशि पर विचार वो करते हों, वो सभी लग्न और राशियों में शनि के फलों को शुभ ही बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित ये बताऊंगा कि वास्तव में 2023, 24, 25 में कौन सी वो राशियां हैं जिनको शनि एक प्रकार से दंडित करेंगे। वो उनको बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। कुल मिलाकर के आपने देखा होगा कि जब भी आप YouTube में वीडियो देखते हैं, लोग बताते हैं कि चूंकि मिथुन राशि या लग्न वालों की ढैया चल रही थी तो निश्चित तौर पे 2.5 वर्ष उनके बहुत बुरे बीते होंगे। अब चूंकि शनि कुंभ में आ गए हैं, भाग्य में, तो अच्छा फल देंगे। तो आप ये बताइए कि अगर मिथुन राशि या लग्न के लिए ढैया शनि की बुरी थी, तो अब तो कर्क राशि में ढैया चलने लगी है, तो कर्क वालों के लिए अब ढैया कैसे अच्छी होगी। जबकि मिथुन लग्न का स्वामी तो बुध होता है, जो कि शनि का परम मित्र भी होता है, और मिथुन लग्न में वो भाग्येश भी होता है, तो उसमें तो ढैया बुरी थी लेकिन कर्क में अच्छी है। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है, ये ठीक नहीं है। आप जानते हैं कि जहाँ पर पैसे ले करके सलाह दी जाती है और जहाँ पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है, वहाँ पर छल छिद्र सब कुछ आ जाता है, झूठ फरेब। इसलिए यहाँ पर चूंकि परामर्श भी आपके लिए फ्री है, तो जो भी आपको बताया जाएगा वो सही सही बताया जाएगा। तो आप ये याद रखिए कि शनि हर राशि या हर लग्न के लिए शुभ नहीं है। कुछ राशि या कुछ लग्न ऐसे हैं जिनके लिए शनि के दुष्प्रभाव भी 2023-24 में दे, जिसमें कि आपका कर्क लग्न भी है। आप जानते हैं कि कर्क का स्वामी चंद्रमा होता है और चंद्रमा और शनि का 36 का आंकड़ा होता है, और कर्क राशि या कर्क लग्न वालों की ढैया भी चलनी है। इसलिए कर्क के लिए वो कोई शुभ प्रभाव देंगे, ऐसा कहना मुझे उचित नहीं लगता है। इसके सिवा शनि कुछ अन्य राशियां भी ऐसी हैं जिन पर कुल मिला के शनि सही प्रभाव नहीं देने वाले हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि शनि पूर्व जन्म या पूर्व समय में जो भी आप कर्म करते हैं गलत, उन्हीं का दंड देने के लिए आते हैं। तो अगर शनि का ट्रांजिट हुआ है तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे या कुछ लग्न या राशियां तो ऐसी होंगी ना जिनको दंड देंगे। वो उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ना, तो निश्चित तौर पे उनका दंड मिलने वाला है। तो मेरा नाम पंडित राज है, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको इसमें जेन्युइन जानकारी मिलेगी। अब जहाँ तक सिंह लग्न की बात हम कर लेते हैं। देखिए, सिंह लग्न और सिंह राशि में 7वें भाव पे शनि आएंगे, और याद रखिए वहाँ से वो ठीक लग्न को देखेंगे। और आपको मालूम है कि सूर्य और शनि का आपस में 36 का आंकड़ा है, परम शत्रुता है, और ये खष्टेश और सप्तमेश होते हैं। तो इसमें भी ये कोई बहुत अच्छा फल देंगे वो मुझको लगता नहीं है। जैसे कर्क राशि का है, कुछ कुछ आप सिंह राशि के लिए भी मैं आगे चल के चार्ट के द्वारा आपको बहुत ही एक प्रकार से कॉन्सेप्ट सहित ये बातें बताऊंगा कि वास्तव में दंडाधीश कर्क लग्न या कर्क राशि आपकी सिंह लग्न और सिंह राशि, और अंतिम में जाकर जो आपकी मीन लग्न या मीन राशि है, इनको वास्तव में वो क्यों दंड देंगे, क्या कारण है, वो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट सहित, तर्क सहित बताऊंगा। तो मित्रों, आपका मेरे इस चैनल में फिर स्वागत है। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। मित्रों, हम अपने विश्लेषण को शुरू करते हैं। आप चाहे कर्क राशि के हों या कर्क लग्न के हों, दोनों पर ये अप्लाई होगा। अगर आपकी लग्न कर्क है तो भी आप इसे देख सकते हैं, आपकी राशि कर्क है तो भी आप देख सकते हैं। देखिए, कुंडली को देखने का जो प्रथम नियम है वो ये देखें कि आप जिस ग्रह पर विचार कर रहे हैं, क्या वो लग्न का मित्र है या शत्रु है। अगर वो लग्न का परम शत्रु है और बुरे स्थानों पे जाके बैठा है, तो मान लीजिए कि उसका प्रतिफल आपको अच्छा नहीं मिलने वाला है। जैसा कि अभी मैं आपको चार्ट पर भी आप ये देख रहे हैं। देखिए, ये जहाँ पर केकड़ा बना हुआ है उसको आप 4 नंबर मानिए, वो कर्क लग्न ही है आपका, या कर्क राशि मान लीजिए।
और जहां पर 10 के बाद ये घेरा लिखा है यहाँ पर आपका अष्टम भाव पर शनि विराजमान है। अब देखिए यहाँ पर अष्टम में जब शनि जाते हैं तो शनि की ढैया चालू होती है, और शनि को आप जानते हैं कि शनि तो दंडाधीश हैं, न्यायाधीश हैं, आपके कर्मों का फल देना है। हो सकता है कि जब सप्तम भाव पे शनि रहे हों तो उन्होंने कुछ आपको अच्छे फल दिए हों, व्यापार में, पार्टनरशिप पे कुछ अच्छा लाभ हुआ हो आपको, तो हो सकता है कि उस लाभ के मद में चूर होकर के आपने कुछ गलतियां कर दी हों, तो वो आपको यहाँ से अब दंड मिल सकता है। इस चीज को आप एक प्रकार से याद करिए, ध्यान दीजिए। अब नंबर 2 पर आपको कुंडली में जो देखना होता है वो ये देखना होता है कि वास्तव में लग्नेश और जिस ग्रह पर आप विचार करें उनका आपस में संबंध क्या है। देखिए, चंद्रमा मन के सुख का स्वामी है और शनि मन के दुख का स्वामी है। अगर आपकी मूल कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो मान लीजिए कि पीड़ा और भी बढ़ने वाली है, ये जले पर नमक छिड़कने जैसा होगा, और आपकी मन की पीड़ा जो है, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं और आपको दिक्कतें बढ़ सकती हैं। इस बात का ध्यान दीजिए। अब इनकी परम शत्रुता क्यों है वो भी आप 1 मिनट की कहानी में जान लीजिए। आपको मालूम है कि शनि सूर्य के पुत्र हैं और छाया इनकी माता का नाम है। अब याद रखिए, दोनों बहुत गोरे थे लेकिन शनि तो काले पैदा हुए। तो कहते हैं चंद्रमा के कहने पर कि चूंकि ये कलंक पैदा हुआ है इसको त्यागना चाहिए, इसीलिए वो चंद्रमा के परम शत्रुओं में हैं। आपको मैंने ये थोड़ा सा 10-20 सेकंड में समझाने की कोशिश की है ताकि आप कुंडली को केवल मेरी बातों पर ही गौर न करें, ऐसा क्यों है इस बात को भी आप जानने की कोशिश करिए। तो कहने का मतलब मेरे यही है एक प्रकार से कि आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति गड़बड़ है तो ये मानकर चलिए कि आपका मामला और भी गड़बड़ होने वाला है। अब अष्टम भाव काहे का है? देखिए, छठवां भाव भले ही लड़ाई झगड़े का हो लेकिन पराजय का भाव तो अष्टम ही है, तो अष्टम भाव पराजय का भी है। अष्टम भाव ये पराजय के साथ साथ आपके दुर्घटना का भी भाव है। तो आपको मालूम है कि इस समय आपको कुल मिला के ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो। अगर आप कोई बहुत बड़ा रिस्क जोखिम उठाते हैं तो आपको उसमें निश्चित तौर पर पराजय का मुंह देखना पड़ सकता है। आपको वाहन चलाते समय बहुत ही सावधानी रखने का काम करना चाहिए। अब याद रखें, यहाँ से आपका शनि जो है अष्टम सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पे डालेगा जो कि आपका कुल मिला के धन भाव है, और याद रखें वहाँ पर भी सूर्य की राशि है और सूर्य से भी इनकी परम शत्रुता है। तो आप याद रखिए, आप ये दूसरा भाव कुटुंबियों का है, धन का है, आपकी वाणी का है, आपकी आंख का है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा आपके संबंध खराब हो सकते हैं और निश्चित तौर पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली में देखें कि चंद्रमा, सूर्य और शनि की स्थिति क्या है। अगर वो स्थितियां बेटर हैं और इसके साथ ही साथ आपकी महादशा भी अच्छी चल रही है तो आपको कष्ट कम से कम मिलने वाले हैं, या आपकी कुंडली में ये ग्रह बहुत अच्छे हैं तो कुछ पॉजिटिव फल भी मिलने वाला है। लेकिन अगर गोचर की दृष्टि से हम विचार करें तो निश्चित तौर पर यह अच्छा नहीं कहा जाएगा। अब अच्छा किस चीज़ में है वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट सहित बता दे रहा हूँ। देखिए, शनि के बारे में कहा गया है कि वो हर चीज़ में विलंब करते हैं, और आपने सुना होगा कि देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो शनि के लिए ही कहा जाता है कि शनि डीले कर सकते हैं, डिनाई कभी नहीं करते हैं। आपको इस बात का ध्यान दीजिए। अब अष्टम भाव काहे का है? मृत्यु का है। तो मृत्यु में जब डीले होगा तो आप जानते हैं मृत्यु में डीले का मतलब क्या है कि आप दीर्घायु होंगे। तो आपकी उसके लिए बढ़िया है। आप वो मत सोचिए कि दुर्घटना होगी तो हम इस जीवन को ही त्याग दें, ऐसा नहीं होने वाला है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। इसके सिवा जो अष्टम भाव में प्रॉपर्टियां हैं वो गुप्त रहस्यों की हैं, गुप्त धन की हैं। तो हो सकता है कि आपका तंत्र मंत्र, जादू टोना या कुछ ऐसी विद्याओं की ओर जाए, या रिसर्च का भी ये भाव है। आप किसी उच्च शिक्षा में किसी विषय पर रिसर्च करें, इन चीज़ों के लिए तो अच्छा है। लेकिन याद रखिए, एक प्रकार से ये गुप्त संबंधों का भी भाव है।
इस बात को भी आपको ध्यान देना। इसके सिवा याद रखिए 8वां भाव आपकी बेबसी का है और बेबसी के साथ जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन को भी ये दर्शाता है। हो सकता है कि आपकी लाइफ ही पूरी चेंज कर दे। जो काम आप करते थे बिल्कुल आप वो काम छोड़कर या वो स्थान छोड़ करके आप बिल्कुल एक नया जीवन जीना शुरू करें। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि देखिए ज़्यादातर प्रतिफल कर्क राशि कर्क लग्न वालों के लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप ये बताइए कि एक तो ऐसा ग्रह जो दंड देता है और दूसरा वो ऐसे भाव त्रिक भाव में चला गया है जिन्हें आप 6, 8, 12 कहते हैं। 8वें भाव सबसे बुरा भाव है, वहाँ चला गया है। तो एक तो दंड देने वाला भाव फिर उसमें बुरे भाव पे चला गया है। तो कहाँ से आपको अच्छे से अच्छे फल मिलने वाले हैं? आपको अच्छे से अच्छे फल नहीं मिलने वाले हैं कुल मिला के। तो इसके लिए आप कुछ काम कर सकते हैं, जो मैं आपको कुछ इसमें उपाय भी बताऊंगा, जो आप उसको ज़रूर देखिए। देखिए सबसे पहले तो आप चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करिए, क्योंकि लग्नेश आपके चंद्रमा है। देखिए लग्नेश हमेशा शुभ होता है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, राशि आपके विरुद्ध जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपकी लग्न कर्क है और राशि आपकी कुंभ हो जाए, तो लग्न का स्वामी तो चंद्रमा हुआ लेकिन राशि का स्वामी शनि है। तो राशि आपके विरुद्ध है लेकिन लग्न आपके पक्ष में है, ये ध्यान दीजिए। तो लग्न या लग्नेश हमेशा आपके पक्ष में ही होती है, तो उसका रत्न धारण करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप मोती को धारण करें, आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। दूसरा आप एक बात और ध्यान लें कि शनि ने जब शूर और छाया ने उनकी माने शनि को त्याग दिया, तो शनि ने जीवन में घोर गरीबी, संघर्ष, तिरस्कार, पीड़ा देखा है। तो याद रखिए वो गरीबी और गरीबों में बसते भी हैं। तो अगर आप अपने से कमज़ोर लोगों को या गरीबों को सताते हैं तो मान लीजिए कि आप शनि को सता रहे हैं। और याद रखें इस समय शनि आपकी ढैया भी चल रही है, तो शनि आपको 100% और भी ज़्यादा दंड देंगे। तो किसी भी गरीब व्यक्ति को मत सताइए। जो भी आप उनकी कर सकें मदद, गरीबों की मदद करें, उनको खाना खिलाएं या जिस भी प्रकार की मदद कर सकें, जैसी आपकी स्थिति हो उस तरह अगर आप उनके लिए कुछ करेंगे तो उससे भी शनि भगवान प्रसन्न होंगे और आपको इससे लाभ मिलेगा। तीसरा मैंने आपको बताया ही है कि आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। अगर वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो याद रखिए दूसरा घर वाणी के साथ साथ कुटुंबियों का भी होता है, तो वो कुटुंबियों से आपके निश्चित तौर पर संबंध बिगड़ जाएंगे और उससे मन की पीड़ा और बढ़ने वाली है। चौथा एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आँख का भाव है, दूसरा भाव। याद रखें आँख जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना दुनिया ही सोनी है। तो आप अपने आँखों की देखभाल जरूर ढंग से करें, नहीं उससे भी मामला आपका बिगड़ सकता है। इसके सिवा आपको क्या करना है इस समय कुल मिलाकर के, कि भगवान शिव और हनुमान जी की आराधना करने की कोशिश आप जरूर करें। अगर आप इनकी आराधना करेंगे तो निश्चित तौर पर इससे भी आपको लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत संक्षेप में आपको कर्क लग्न या कर्क राशि पर, जब कुंभ के शनि और वो भी सद्भिषा नक्षत्र में, याद रहिए राहु के नक्षत्र में है और राहु चंद्रमा का विषयोग भी बनता है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। जैसा बताया जा रहा है स्थितियां माइनस में ही हैं। आप कुछ कार्य करके उसके थोड़ा पॉजिटिव में कर सकते हैं, लेकिन है वो कुल मिला के माइनस में ही। तो इस प्रकार से मैंने ये सब कुछ आपको समझाने की कोशिश किया है। इसके सिवा यदि आपको लगता हो कि कोई प्रश्न अधूरा रह गया है या मैंने उसका उत्तर नहीं दिया है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर शुरू में फ्लैश हो रहे थे, आप उसमें अपनी बात को कहिए, मैं उसका आपको निश्चित तौर पर जवाब दूंगा। इसके सिवा आप यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उस पर भी अपनी बात लिख सकते हैं, उस पर भी मुझे आप अपने जो भी विचार हों वो बता सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कर्क लग्न वालों के लिए या कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा और शनि का आपस में क्या संबंध है, वह राहु के नक्षत्रों में है तो क्या करेगा, इस तरह करके, और उसकी जो दृष्टि धन भाव पे आपके पड़ रही है जो कि बिल्कुल सही नहीं कहा जाएगा, उसके कारण आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो सब बताने की मैंने कोशिश की है। तो मित्रों अगर आपको अब तक ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम अगली जो लग्न और राशि है सिंह, उसके बारे में विचार करें कि सिंह लग्न या सिंह राशि वाले जो लोग हैं उनके जीवन में जो शनि उनके 7वें भाव पर अब आएंगे, उनको वास्तव में जीवन में अब ये जीवन में कहता हूँ 2 से 3 वर्ष जो भी हैं आपके
2023, 24, 25 वो कैसा लाभ देंगे उस पर हम विचार करने की, तो चलिए हम चार्ट के माध्यम से वो विचार करते हैं। हाँ मित्रों, अब हम कुल में इसमें सिंह लग्न या सिंह राशि पर विचार करेंगे। आपको देखिए मूल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है। मूल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताई है कि जिस लग्न या राशि का जो भी लग्नेश है उसका किस ग्रह से संबंध आप बिठा रहे हैं उसको ध्यान दीजिए। अगर आप सिंह पर विचार कर रहे हैं, सिंह लग्न है आपकी और आप शनि पर विचार कर रहे हैं, शनि के फलों का, तो आप देखिए कि इनकी आपस में मित्रता नहीं बल्कि शत्रुता है। आप ये चार्ट देख रहे हैं, जहाँ पर आपको ये चित्र दिख रहा है शेर का, उसको 5 मानिएगा, वो सिंह लग्न या आपकी सिंह राशि है। आप उस पर वो मत होइएगा, कुल मिलाकर के कंफ्यूज मत हो जाइएगा। और देखिए जहाँ पर कुल मिला के 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके शनि विराजमान है। अब देखिए 11वें भाव कहता हूँ 7वें भाव पर वो विराजमान है, जहाँ पर 11 नंबर कुंभ राशि में। अब इसका प्रतिफल क्या होगा? पहला प्रतिफल तो ये जान लीजिए कि कुंडली में 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। एक आपकी लग्न जो आप स्वयं हैं, और दूसरी आपकी भाग्य जिसे आप, क्योंकि भाग्य के बिना कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं जीवन में कुछ लोग बहुत थोड़ा सा परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा पा जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जीवन भर परिश्रम करते हैं और कुछ मिलता नहीं है ज़्यादा उनको। तो ये भाग्य के कारण ही होता है। आप स्वयं कहते हैं कि हमारी भाग्य खराब है, तो याद रखिए जब ये 7वें भाव पर बैठेंगे तो अपनी नीच दृष्टि आपके 9वें भाव पर, जहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मेष में ये नीच के होते हैं, ये वहाँ पर दृष्टि डालेंगे। पहला खराब प्रभाव तो ये इनका होगा। दूसरा जो बुरा फल होगा कि यह 7वें पर बैठकर, आप जानते हैं हर ग्रह की 7वें दृष्टि होती है, वो सीधे लग्न को देखेंगे, और लग्न को देखेंगे, आपको देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वह भी आपके लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा। तीसरी कॉन्सेप्ट आप ये याद रखिए कि शनि क्या है? शनि हर्डल है, रुकावट है, विलंब है, हर चीज में परेशानी है, हर चीज में। तो आप समझ सकते हैं कि जब आपके वो लग्न को देखेगा तो लग्न का मतलब तो आप हैं, और जब आपके भाग्य को देखेगा तो ढेर सारी परेशानियां, विलंब, हर्डल, अवरोध उत्पन्न ही करता रहेगा। आप मेहनत भी करेंगे लेकिन आपको मेहनत का प्रतिफल ठीक ढंग से नहीं मिलने पाएगा। इस चीज को आप जान लीजिए। अब इसके सिवा आपको एक चीज इसमें और याद रखनी है कि शनि आपके 6वें और 7वें भाव का स्वामी होता है। तो अब 7वां भाव काहे का? पार्टनरशिप का है। अब चाहे वो पत्नी के साथ पार्टनरशिप हो या किसी अन्य व्यक्ति के साथ हो, आपकी शादी ब्याह का भी यही स्थान है। और याद रखिए चतुर्थ से चतुर्थ भी है, तो माता के सुख का स्थान भी यही है। तो आपको याद रखना चाहिए माता को के स्वास्थ्य पर आप विशेष ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप पर कोई कार्य मत करिए। अगर आप पार्टनरशिप पे कोई काम करते हैं और एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। मेरा मानना है वो आपके लिए निश्चित तौर पर गड़बड़ हो जाएगा मामला। और इनकी 10वीं दृष्टि आपके 4th भाव पे जा रही है, जो माता का ही स्थान है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको सचेत भी किया है। और ये भूमि भवन वाहन का भी घर है। तो अगर भूमि भवन वाहन का भी घर है तो कोई भी अगर आप रियल इस्टेट का काम करते हैं तो थोड़ा संभल कर करिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में करना पड़ता है ज़मीनों में। तो आप ऐसा मत करिए। अब पार्टनर अगर आपके कोई हैं तो बहुत कॉशियस रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको धोखा दे दें और आप बहुत भारी दिक्कतों में फंस जाएं। तो देखिए सिंह लग्न या सिंह राशि के लिए शनि कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। मैंने जो उपाय आपको पहले बताए थे वही चीज़ें आपको करना है। बस यही शर्त है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य बहुत अच्छे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं, आपकी चंद्रमा के ग्रह की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आपको दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिला के मैंने आपको ये सिंह लग्न के बारे में समझाने की कोशिश की है, सिंह राशि के बारे में। अब फिर मेरा वही कहना है कि अगर आपके कोई भी ऐसे प्रश्न हों जो अगर आप सिंह लग्न या सिंह राशि के हैं तो आप जो भी व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं कांटेक्ट करूं इस बारे में, या आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसके सिवा यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। और अंत में मेरा फिर वही निवेदन आपसे रहेगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें आप,
और इसको आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए अब हम एक अन्य राशि जो मीन राशि है उस पर भी हम विचार करते हैं कि वास्तव में उनके लिए शनि का ट्रांजिट कैसा रहेगा 2023 और 24 में। चलिए देखते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। मित्रों, अब हम शनि की जो एक प्रकार से मीन राशि है बृहस्पति की उस पर विचार करेंगे। देखिए यहाँ पर आप लग्न से ज़्यादा राशि से पे विचार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभाव हम गिनेंगे वह वास्तव में शनि की जो 7.5 है उससे गिनेंगे। और आपको ये मालूम है कि शनि की 7.5 कब होती है? जब शनि जो हैं चंद्रमा से 12वें हो जाते हैं। तो जिनकी भी मीन राशि है, मीन लग्न वाले भी इसे देख सकते हैं, लेकिन मीन राशि पर ये ज़्यादा फिट बैठेगा। आप इस पूरे चार्ट को देख रहे हैं, जहाँ पर मछली बनी है उसको मीन ही मानिए, क्योंकि मीन का तात्पर्य मछली ही होता है। तो वो जहाँ पर मीन मछली बनी है आप वहाँ पे 12 नंबर ही मानिए। तो एक प्रकार से ये आपको मैंने एक जिनको नहीं मालूम ज्योतिष के बारे में ज़्यादा उनको के लिए मैंने बताया। अब देखिए 12वें पे जब शनि आएंगे तो क्या होगा कि शनि क्या करते हैं, पूर्व में दिए गए आपके जो भी कर्म है किए गए उनका फल देते हैं। तो पहले तो वो आपके 11वें भाव पे था, जहाँ पे 10 लिखा। 11वें भाव पर शनि बहुत अच्छे माने जाते हैं। आपको निश्चित तौर पर जो आपकी इनकम है वो बढ़ाई होगी और आपकी जो मनो आकांक्षाएं हैं उनको भी पूरा किया होगा। लेकिन इसी में व्यक्ति क्या करता है कि जरा सा धन आने पर घमंड में चूर होता है। अब आ गए हैं शनि आपके 12वें। अब 12वां भाव काहे का है? 12वां भाव जानते हैं, हर प्रकार के धन के अपव्यय और हानि का है। ये सब प्रकार की हानि का है। आप याद रखें, इसे हानि शब्द से जोड़िए। अगर यहाँ पर बृहस्पति की राशि पड़ती है तो ये धन की हानि ना होकर ज्ञान की हानि है, क्योंकि बृहस्पति तो ज्ञान है, तो ज्ञान की हानि हो जाएगी। शुक्र है तो विलासिता की हानि हो जाएगी। यहाँ पर तो जो चंद्रमा है तो मन की हानि हो जाएगी, क्योंकि मन पीड़ित हो जाएगा। तो आपको 12वें भाव को एक प्रकार से कॉन्सेप्ट सहित सबको याद करना है। अब शनि की 7.5 आई है तो ये भाव काहे का है? आपका 12वां भाव ये जेल का है, ये अस्पताल का है, कुल मिलाकर ये मन की पीड़ा का भी भाव है, ये आपकी आंख का भी भाव है। तो आपको ऐसे कोई काम नहीं करने हैं कि जैसे कि आप किसी से वाद विवाद कर लें तो आप कोर्ट कचहरी जेल और चले जाएं। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये अस्पताल का भी भाव है। तो अगर आपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरती तो शनि भगवान आपको सीधे अस्पताल की यात्रा करवाएंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि वास्तव में जो जिस चीज़ का कारक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले भी बता दिया है कि शनि हर्डल है, अवरोध हैं, रुकावटें हैं, परेशानी है, विलंब है, ये सब मूल स्वभाव है। और यहाँ पर जब 12वें में जाएंगे तो वो क्या करेंगे? आप ये मत सोचिए कि 12वें में जाके हार्डल रुकावटें खत्म करेंगे, वो खत्म नहीं करेंगे, वो उनको बढ़ाएंगे और भी ज़्यादा। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और ये धन के अपव्यय का स्थान तो है ही। तो याद रखिए आपको करना क्या है, किसी भी ऐसी चीज़ में धन को इन्वेस्ट मत करिए जो रिस्की है और आपको लग सकता है कि आपका धन जा सकता है। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता दूँ। देखिए मीन का मतलब क्या है? मीन राशि आपकी द्विस्वभाव राशि कहलाती है। और मीन माने मछली। और द्विस्वभाव राशि का एक गुण होता है, जो 4 राशियां होती हैं द्विस्वभाव की, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनका एक गुण होता है कि ये अपने कंफर्ट जोन में ही काम करते हैं। कोई ऐसा काम जो इनको पसंद नहीं है, अगर वहाँ पर वो काम उनको करना पड़े तो मान लीजिए इनके मन की पीड़ा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ही कंफर्ट वाले लोग होते हैं। आप जानते हैं कि मीन माने मछली होती है। अब मछली का कंफर्ट जोन क्या होता है? पानी होता है। आप पानी से मछली को निकाल दीजिए, फिर देखिए उसकी हालत क्या होगा। यही हालत मीन लग्न या मीन राशि वालों के लिए भी होती है। तो याद रखिए, अब तो चंद्रमा शनि 12वें आ गए हैं। और कंफर्ट जोन में रहने वाले लोगों की, अगर मान लीजिए एक प्रकार से कहते नहीं कि राजमहलों में जो व्यक्ति रहता है, अगर उसे धूप में खड़ा होना पड़े तो देखिए उसकी हालत क्या होगी। तो अब तो आपके शनि 12वें आ गए हैं। तो याद रखिए बहुत संभल के चलने वाले लायक ये समय है, नहीं आपकी पीड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ा देगा। तो जहाँ द्विस्वभाव के लोग हर्डल एक प्रकार से
कंफर्ट जोन में रहते हैं। वहीं शनि काहे का प्रतीक है? शनि आपके हार्ड वर्क का प्रतीक है। अब हार्ड वर्क करना ये बहुत नहीं, ये मानसिक काम तो कर लेंगे क्योंकि इनके ग्रह स्वामी जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, तो ज्ञान और विवेक का काम ये कर लेंगे। लेकिन कोई इनसे मजदूरी कराने की कोशिश करे, हार्ड वर्क कराने की कोशिश करे, वो इनके बस की बात नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज आपको और याद रखना चाहिए, 12वें शनि बैठ के आपके धन भाव को भी देख रहे हैं और वो उनकी नीच राशि भी है धन भाव। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए आर्थिक परेशानियां भी शुरू हो सकती हैं। तो मैंने आपको जो शुरू में कुछ उपाय बताए थे, आप उन उपायों को जरूर अपनाएं। चूंकि वो मैंने शुरू में ही बता दिए हैं, इसलिए मैं बार बार उनको दोहरा करके वीडियो को लंबा नहीं और भी करना चाहता हूं। तो आप उन उपायों को जरूर करें। और जो मैंने आपको कौशल बताए हैं कि आपको इन चीज़ों से सचेत रहना चाहिए, उन चीज़ों से आप सचेत रहने की भी कोशिश करें, तभी कुल मिला करके आपके लिए सही होगा। और अन्यथा आपके लिए दिक्कतें हैं। सन की 7.5 चल गई है और याद रखिए सन की 7.5 तब और ज़्यादा खराब होती है जब वह मीन राशि से चलेगी, क्योंकि फिर वो चंद्रमा के ऊपर से चलने लगेगा तो मामला आपका और भी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये तीनों आपकी लग्न और राशियों को स्पष्ट किया है। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे अपना कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि कुल मिला के आपको क्या करना है। अंत में जा कर के आपसे मेरा यही निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये लगता हो कि मैंने कुछ भी गलत बोला है तो आप मुझको करेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो फिर वही एक बार मैं आपसे निवेदन किए दे रहा हूँ कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।